नमस्कार, आप सभी का शिखर मीडिया पर स्वागत है। जी हां, आपको बता दें कि गुढ़ागोरजी में गुढ़ा एजुकेशन हब ने फिर से इतिहास रच दिया है। जेईई मेन में I30 गुढ़ागोरजी के छात्रों का अव्वल प्रदर्शन रहा है। I30 लर्निंग सेंटर से जेईई मेन के जनवरी सेशन में 50% छात्रों ने पहले ही प्रयास में शानदार सफलता के साथ इतिहास रच दिया है। हब चेयरमैन संपत बेनीवाल ने बताया कि छात्र शिवान ने सर्वोच्च परसेंटाइल 99.40 हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। सचिव डॉक्टर ललित अग्रवाल ने बताया कि गुढ़ा एजुकेशन हब की शाखा I30 लर्निंग सेंटर गुढ़ागोरजी के 14 में से 7 छात्रों शिवान खेदड़ 99.60 परसेंटाइल, मोहित खैरवा के 99.57 परसेंटाइल, तनुज जहांगीर के 99.46 परसेंटाइल, आदित्य यादव के 98.68 परसेंटाइल, कमलकांत सैनी के 97.90 परसेंटाइल, चिंटू खेदड़ के 96.91 परसेंटाइल और दीपक खेदड़ के 95.37 परसेंटाइल हासिल किए हैं। शाखा निदेशक सुभाष बेनीवाल ने बताया कि छात्रों को 11वीं व 12वीं के साथ फाउंडेशन कोर्स के माध्यम से तैयार किया गया था। डायरेक्टर के सतेंद्र ने कहा कि यह सफलता शिक्षकों के प्रयास व छात्रों की मेहनत की है। प्रशासक सुनील बेनीवाल और सीईओ पीके बराला ने बताया कि सिलेबस समय से कंप्लीट कर बच्चों को टेस्ट सीरीज के माध्यम से प्रैक्टिस कराई गई थी। I30 के एकेडमिक हेड आशीष पटेल ने बताया कि 11वीं व 12वीं के फाउंडेशन के साथ ही इसी सत्र से I30 लर्निंग सेंटर में IIT, जेईई व नेट की तैयारी के लिए 12वीं पास छात्रों के लिए टारगेट कोर्स भी शुरू किया जा रहा है और संपूर्ण जानकारी एकेडमिक के गुरुजन और सफलता प्राप्त करने वाले छात्रों से पूछते हैं। आप वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और पहले ही प्रयास में सफलता हासिल करने के प्रति आपकी क्या राय है, कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिसके अगली खबर का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। मेरा नाम आदित्य यादव है। मैं 12th क्लास में पढ़ रहा हूँ और 12th क्लास के साथ ही मैंने जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है, जिसमें मेरी परसेंटाइल आई है 98.68। मैं I30 कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हूँ। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, यहाँ के टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, बेस्ट फैकल्टी है। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ही एक इंस्टीट्यूट बनाया है जिसने बहुत से सिलेक्शंस दिए हैं। मेरा नाम तनुज कुमार है और मैंने 12th के साथ जेईई मेंस दिया था, जो कि IIT का एक प्री एग्जाम होता है। उसमें मैंने 99.46 परसेंटाइल हासिल की है। इसमें I30 कोचिंग्स का बहुत ज़्यादा सहयोग है। यहाँ के जो आपको कंटेंट मिलेगा, जो मटेरियल मिलेगा सोल्व करने के लिए, जिसको आप 10-10, 12-12 घंटे रगड़ेंगे, वो मटेरियल एक शानदार टीम ने बनाया है और उसको कोई कंपेयर कर ही नहीं सकता। उसमें आपको अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स मिलेंगे, जो आके IIT मेंस के जो ये 90 से 99% का जो गैप होता है ना, इसके क्वेश्चंस को करने में वो आपको हेल्प करेगा। इस लेवल का आपको कंटेंट डिजाइन किया है। इसमें लेवल वाइज एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स होती है, लेवल 1, लेवल 2, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, जिसको आप करके और एक मेंस और एडवांस दोनों को एक साथ में कर सकते हैं। इसकी जो फिर आपको सेशन वाइज आपको ट्रेनिंग दी जाएगी इस चीज की। आपके मॉक पेपर्स होंगे, जिससे कि आप पूरे इंडिया में बता सकते हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं और कहाँ पे नहीं। आपको आपकी असलियत है वो, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे एग्जाम देते हैं, तो आपको एक आपका जो असलियत है, जहाँ पे आप स्टैंड करते हैं ऑल ओवर इंडिया में, उसका आपको एक पता चल जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। इसके बाद में टेस्ट देने के बाद में एक एनालिसिस भी आपको करनी होती है। उसको करने के लिए इन्होंने डिटेल्ड वो उसके आंसर्स भी हैं, जिसको करके और आप समझ सकते हैं कि मैंने यहाँ पे तो गलती कर दी थी और यहाँ पे नहीं की। इसको आप अगर फॉलो करेंगे ना 2 साल तक, यहाँ पे हॉस्टल की फैसिलिटीज भी, आप हॉस्टल में रह सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा ये ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। और बाकी यहाँ पे बसों की भी सुविधा है, ताकि आप अगर घर से आना चाहें तो वहां से भी आ सकते हैं। मेरा नाम कमलकांत सैनी, मैं चौरा गांव से आता हूँ। मैंने 12th के साथ जेईई मेन 225 का एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है 99.90 परसेंटाइल के साथ। मैं अब जेईई एडवांस देने के लिए एलिजिबल हूँ। यहाँ पे I30 लर्निंग सेंटर में पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि हमें कहीं भी दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे बच्चे सीकर करते रहते हैं, लेकिन हमें एक बार I30 लर्निंग सेंटर में डेमो क्लास जरूर लेनी चाहिए। और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की फैकल्टीज को एक बार एनालाइज अपन खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो मैंने यहाँ पे देखा, टीचर्स इतने सपोर्टिव है। आप शाम को उनको 7-8 बजे बोलोगे ना, तो वो 10 मिनट के अंदर अंदर आपके पास हाजिर हो जाएंगे और आपको डाउट्स क्लियर कर देंगे।
मेरा नाम चिंटू है। मैं खेतरों की ढाणी चौक से बिलोंग करता हूँ। मैंने JMN 2025 में फर्स्ट अटेम्प्ट में 96.91 परसेंटाइल हासिल किए हैं। अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो आप एक बार I30 से जुड़कर ज़रूर देखें। और यहाँ पर हॉस्टल की बहुत अच्छी सुविधा है, अपना समय बचा सकते हैं और स्टडी में लगा सकते हैं। मेरा नाम शिवन खेदड़ है। मैं खेतरों की ढाणी जाखल से बिलोंग करता हूँ। मैंने IIT JEE एग्ज़ाम मेंस में 2025 में 99.60 परसेंटाइल आई है। मैं इसमें I30 का बहुत ही बड़ा सहयोग रहा है मेरे इन नंबर्स लाने में, क्योंकि यहाँ का मैनेजमेंट और स्टाफ बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है। वो हर बच्चे की खबर रखते हैं। हम टोटल 14 बच्चे थे, जिनमें से हम 7 का सिलेक्शन हो गया। मतलब ये 50% सिलेक्शन रेट है। और टीचर्स 24/7 हॉस्टल में रहते थे और कभी भी हम उनसे डाउट सॉल्व करवा सकते हैं। I30 लर्निंग सेंटर पर हम यहाँ पर IIT JEE, JEE मेन, JEE एडवांस एवं नीट के लिए 11th फाउंडेशन, 12th फाउंडेशन और 12th पास बच्चों के लिए टारगेट बैच चला है। जी सर, अभी जेई का रिजल्ट आया, आपने जश्न भी मनाया है, थोड़ा सा इनके बारे में। ये JEE मेन का रिजल्ट जो आया है, ये फर्स्ट फेज जनवरी सेशन का है, सेशन 1 का, जिसमें हमारे 14 में से 7 बच्चों ने शानदार परसेंटाइल प्राप्त की है। आगे ये JEE एडवांस देंगे और उसी का जश्न आज यहाँ पर मनाया गया। सर, अब जो रिजल्ट आया, अब आगे क्या करने जा रहे हैं? I13 के आगे का कदम क्या रहेगा? अब हमारा टारगेट है कि जो बच्चे जैसे 11th फाउंडेशन में आते हैं, उन बच्चों के लिए हिंदी मीडियम के अलग बैचेस, इंग्लिश मीडियम के अलग बैचेस और इंडिया की टॉप फैकल्टीज के साथ हम टारगेट बैच का यहाँ पे स्टार्टिंग करने वाले हैं, जिसमें 12th पास बच्चों के लिए JEE और नीट के अलग अलग बैचेस अप्रैल से स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे JEE मेन में अच्छा नहीं कर पाए हैं, उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। अभी अप्रैल सेशन है, सेकेंड सेशन पे वो और अच्छा इम्प्रूवमेंट करके टेस्ट सीरीज दे के अच्छा रिवीजन करके फिर से देंगे तो उनकी परसेंटाइल अच्छी आएगी और उसके बाद वो JEE एडवांस देने के लिए तैयार करेंगे। सर, अपने गुड्डा गोरजी क्षेत्र के जो बच्चे हैं जो इंजीनियर, डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? जो भी बच्चे IIT JEE या नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो I30 लर्निंग सेंटर में एक बार आकर डेमो क्लासेस जरूर ले। जो 11 से 12th क्लास में बच्चे आने वाले हैं, उनके लिए 17 फरवरी से बैच स्टार्ट कर रहे हैं। वो प्री डेमो क्लासेस के लिए आ सकते हैं, जिसमें हमारी सारी सीनियर फैकल्टी की टीम I30 लर्निंग सेंटर गुड्डा गोरजी पहुंच चुकी है। और इसके साथ ही आफ्टर बोर्ड एग्जाम जो 10th क्लास के बच्चे हैं या 12th में हैं, अभी जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए बैचेस बोर्ड एग्जाम के विदिन 1 वीक, एक हफ्ते के बाद हम प्रारंभ करेंगे। तो उसमें वो बच्चे उस समय आकर डेमो ले सकते हैं और वो देख सकते हैं कि किस तरह से हम कोटा और सीकर से भी अच्छी यहाँ पे व्यवस्था दे रहे हैं। वो जब एक बार आएंगे खुद ही फील करेंगे। मैं पेरेंट्स को भी बोलना चाहता हूँ कि एक बार आइए, विजिट कीजिए, हमसे बात कीजिए, डेमो क्लासेस लीजिए, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा और आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप घर के आसपास रहकर ही पास में ही गुड्डा गोरजी के अंदर ही एक अच्छी व्यवस्था के साथ कोचिंग ले सकते हैं। और हम यहीं पे जिस तरह से हमने 50% रिजल्ट के साथ JEE मेन में फर्स्ट फेज में यहाँ पे टॉप किया है पूरे शेखावाटी के अंदर, उसी तरह से आगे आने वाले समय में भी हमारी पूरी कोशिश है कि बच्चों के साथ मेहनत करके 100% रिजल्ट तक ले जाएं। वो चाहे नीट हो या JEE हो, जो भी बच्चा आएगा हमारे पास और मेहनत करता है और जो सिस्टम यहाँ पे बताया जाता है उसको फॉलो करता है, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि उसको 100% सफलता मिलेगी। राजस्थान की पूरी जनता ही जानती है कि गुड्डा एजुकेशन हब 2006 से अपने रिजल्ट्स में शिखर पे है। 2006 में हमने गुड्डा पब्लिक स्कूल हिंदी मीडियम का आगाज किया था। उसके बाद में गुड्डा इंटरनेशनल स्कूल CBSE का आगाज किया जो टिटनवाड़ के पास है। उसके बाद में गुड्डा पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम RBSE बोर्ड। उसके बाद में हमारी खेतड़ी तहसील में जसरापुर में गुड्डा इंटरनेशनल स्कूल जसरापुर जो CBSE ब्रांच है। उसके बाद में जहां अपन आज बैठे हैं I30 लर्निंग सेंटर, जिसका ओपनिंग करने विवेक ओबराय जो फिल्म अभिनेता है वो आए थे। इसका हमारा दूसरा ईयर है। इसके बाद में हमने पिछले साल अप्रैल में गुड्डा पब्लिक स्कूल नीम का थाना CBSE बोर्ड जिसका हमने ओपनिंग की है।
गुडा एजुकेशन हब के रिजल्ट्स, यहाँ की टीम, यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ की फैकल्टी, यहाँ की बसों की व्यवस्था, हॉस्टल्स की व्यवस्था, क्लासरूम की व्यवस्था, बच्चों को बैठने की व्यवस्था, वो बहुत अच्छी है। और जो बच्चा एक बार विद्यालय आता है वो कभी दूसरे विद्यालय में जाने की नहीं सोचता है। गुडा पब्लिक या गुडा एजुकेशन हब की किसी भी ब्रांच में पढ़ने वाला विद्यार्थी गुडा बोर्ड जी में किसी दूसरे विद्यालय में नहीं जाता है। यहाँ बच्चे आते ही हैं, इस विद्यालय से 12वीं पास करके ही जाते हैं। एक टैलेंट सर्च एग्जाम होता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे होते हैं, यहाँ से गुड्डा से मतलब 50 किलोमीटर की परिधि के बच्चे हो, जिस स्कूल में हमारी जो भी ब्रांच है उसके 50 किलोमीटर की परिधि में हमारी बसें चलती हैं। बसों में बच्चे आते हैं, वो स्कूल में आते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के जो गवर्नमेंट से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो, और वो ये उनके दिमाग में एक ऐसा भय रहता है, क्या मैं गुडा एजुकेशन हब की ब्रांच में पढ़ सकता हूँ, इनकी तो फीस बहुत ज्यादा होगी, क्या पता कितने पैसे लेते होंगे। ऐसा उन बच्चों के लिए हम टैलेंट सर्च एग्जाम कराते हैं कि उसमें बच्चा हमारे पास एग्जाम देने आए और उसके बाद उसको हम छात्रवृत्ति देते हैं। बाकी गुडा एजुकेशन हब की किसी भी ब्रांच की फीस है वो एक नॉर्मल फीस के हिसाब से ही हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और जो एग्जाम करवा रहे हैं, जैसे आपने पूछा टैलेंट सर्च एग्जाम, उसके माध्यम से क्या है कि हम बच्चों को छात्रवृत्ति देते हैं। तो दूर दराज के जो बच्चे हैं वो यहाँ एग्जाम देने आते हैं, तो उनको यहाँ एडमिशन लेने पर उनको छात्रवृत्ति दी जाती है। मेरा नाम के सत्येंद्र है और मैं गुडा एजुकेशन हब का डायरेक्टर हूँ। और हमारी 5 स्कूल्स हैं और एक हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है। और जहाँ हम बैठे हैं ये I30 लर्निंग सेंटर है, ये हम पिछले 2 साल से चला रहे हैं। गुडा एजुकेशन हब 2006 से इस क्षेत्र में काम कर रहा है, गुडा क्षेत्र में, और पूरे शेखावाटी में बहुत फेमस है, इसलिए कि हर साल हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। आप देख रहे होंगे कि जब भी हम बात करते हैं मीडिया की, सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया की, तो रोज हमारे इस हब की खबरें फ्रंट पेज पे होती हैं। वो इसलिए कि कुछ न कुछ हमारे यहाँ नया चलता रहता है, कुछ न कुछ नए इजाद एजुकेशन हम लोग करते रहते हैं, कुछ इनोवेटिव अप्रोचेस हम लोग काम में लेते हैं। अभी हाल ही में इस साल हमने जो नई ब्रांच स्टार्ट की हमारी गुडा पब्लिक स्कूल नेम का था ना, वो न केवल झुंझुनू में या सीकर में बल्कि राजस्थान के जो फ्रंट स्कूल्स हैं, जो नॉलेज स्कूल्स हैं, उनमें एक है। बहुत शानदार स्कूल बनाया है, उसका इंफ्रा, उसकी फैकल्टी, उसकी फैसिलिटीज और एडमिशन लेने के बहुत सारे तरीके हम लोग इतने एडवांस लेवल के हैं। कैरिकुलम, पेडागोजी बहुत एडवांस लेवल की है वहाँ पे। और इसीलिए आप सरप्राइज करेंगे कि पहले सेशन में हमारे पास 1300 प्लस स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं। जहाँ तक बात I30 की है, आप के सामने पहला रिजल्ट आया हमारा IIT मेन का, जहाँ पे IIT एडवांस के लिए ये लोग अपीयर होंगे। तो यहाँ जो बच्चे हमारे पास 14 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 7 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इस तरह से 50% सिलेक्शन देना किसी भी संस्थान के लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे और स्कूल्स भी हैं, जैसे जसरापुर खेतरी हमारा स्कूल है CBSE का 10+2 स्कूल है। वैसे ही हमारा गुडा इंटर स्कूल, यहाँ गुडा में भी एक स्कूल है जो CBSE एफिलेटेड है। हमारा एक स्कूल जो राजस्थान बोर्ड से इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जिसका नाम गुडा पब्लिक स्कूल है, और दूसरा भी गुडा पब्लिक स्कूल जो हिंदी मीडियम स्कूल है। हर साल हमारे राजस्थान बोर्ड में मेरिट आई हैं और हमने राजस्थान टॉप किया। पिछली बार भी हमारी जो लड़की थी टॉपर थी। इसी तरह से हमारा जो एजुकेशन में जो पर्पज है, उसके पीछे हमारे 2 शख्सियत हैं जो काम करती हैं। संपत जी बेनीवाल जो स्कूल के चेयरमैन हैं, संस्था के चेयरमैन हैं, हब के चेयरमैन हैं, और ललित जी अग्रवाल जो सेक्रेटरी हैं। उनका एक विजन है और वो विजनरी लीडर्स हैं। वो हर साल कुछ नया करना चाहते हैं। हम जैसी टीम उनके साथ जुड़ी हुई है कि कुछ न कुछ नया एजुकेशन होना चाहिए और इस इलाके के लोगों को शिक्षा में कुछ नया मिलना चाहिए। निसंदेह एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस क्षेत्र के लिए। ये वरदान है कि नए नए इजाद, नए नए इन्वेंशंस, नए नए अप्रोचेस हम लोगों ने एजुकेशन में दी हैं, और उसी का परिणाम है कि आज हम लोग ये विजयोत्सव मना रहे हैं, जिसमें हमारे 7 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। जब नीट का रिजल्ट आएगा, जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है, उसका जब रिजल्ट आएगा तो उसके लिए आप सुनिएगा। पहले से मैं बता देना चाहता हूँ कि बहुत शानदार रिजल्ट होगा। लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि हमारे 2 ही सेशन हुए हैं,
2 सेशन में ही जब 7 बच्चे सिलेक्शन हो सकते हैं 14 में से, तो नेक्स्ट ईयर हमारे काफ़ी अच्छे सिलेक्शंस भी होंगे। नो डाउट कि लेटर हम शेखावाटी का एक जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट I30 लर्निंग सेंटर होगा।